हाय, मेरा नाम विवेक है और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप ये कहोगे कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी करूंगा और अपने जिंदगी में सफलता हासिल करूंगा। एक ऐसे शख्स की कहानी जो नेत्रहीन होने के बावजूद 23 साल की उम्र तक करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। यकीन नहीं हो रहा ना? चलो जानते हैं उनके जिंदगी की कठिनाइयां और सफलता तक का रास्ता। एक बच्चा जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के सीतापुरम में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो घर में खुशियां नहीं, गम का माहौल था, क्योंकि ये बच्चा जन्म से ही नेत्रहीन था। नेत्रहीन होने की वजह से कुछ गांव वालों ने पिता से ये तक कह दिया कि बच्चा किसी काम का नहीं है, इसे तो जीने का भी हक नहीं है, नहीं तो आगे चलकर ये आपका सहारा बनने की जगह आप पर बोझ बन जाएगा। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उन्होंने लोगों की नहीं सुनी और अपने बच्चे की परवरिश शुरू की। पूरा परिवार खेती पर निर्भर था और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसी दौरान इस बच्चे को पास के एक सरकारी स्कूल में भेजा गया, लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से वो बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं कर पाता था। वो स्कूल की किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पाता था और लोग उसे हीन भावना से देखते थे, लोग उसे क्रिटिसाइज करते थे, अपने पास से दूर भगाते थे कि यार ये नेत्रहीन है, ये देख नहीं सकता, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, इसे कुछ हो गया तो हम पे ब्लेम आएगा, लोग हमें ब्लेम करेंगे। पिता इस बच्चे को खेत ले जाने लगे, लेकिन वहां भी ये बच्चा कोई मदद नहीं कर पाया। पिता जानते थे कि इसे पढ़ाई का बहुत शौक है, इसलिए पिता ने इसे शहर भेजकर नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में दाखिला करवा दिया, जहां पर ये टॉपर रहा और इसे चेस खेलना भी बहुत पसंद था। 10वीं में 90% लाने के बाद ये विज्ञान विषय लेना चाहता था, लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से काफी मुश्किल से विज्ञान विषय मिल पाया। इसके बाद इस बच्चे ने 12वीं की एग्जाम में 98% लाकर सबको हैरान कर दिया। उन सभी के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा जो इसके नेत्रहीन होने से इससे घृणा करते थे, इसे क्रिटिसाइज करते थे। इसके बाद इसने आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया, लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से भारत के किसी अच्छे कॉलेज में इन्हें एडमिशन नहीं मिला। लेकिन जब इस लड़के ने अमेरिका में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो अमेरिका के MIT कॉलेज ने इन्हें एडमिशन दिया और वहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। इनकी बुद्धिमानी को देखकर अमेरिका में इन्हें लाखों की नौकरी ऑफर हुई, लेकिन ये वापस भारत आ गए। भारत आकर अपने जैसे दिव्यांगों की मदद करने में लग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें देखने को मिली हैं। उन्होंने शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया, ताकि उन लोगों को भी समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलवाया जा सके। और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने बोलांड इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी खोली, जहां उन्होंने दिव्यांगों को नौकरी दी और अपने बलबूते पर जीना सिखाया। आज इनकी कंपनी का टर्नओवर सालाना 50 करोड़ का है, एक साल में 50 करोड़। इस व्यक्ति का नाम श्रीकांत बोलाजी है। हाँ, जिसे बचपन में लोगों ने कहा कि इसे जीने का कोई हक नहीं, उसी लड़के ने आज हजारों लोगों को जीने का रास्ता दिया। अर्थात फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी किस परिस्थिति में हो या आपके पास क्या नहीं है। अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, हिम्मत है, तो यकीन मानो आप खराब से खराब परिस्थिति में भी वो कर सकते हो जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते। इसलिए हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ हिम्मत रख के, खुद पर विश्वास रख के कि ऊपर वाले ने आपको भी किसी ना किसी मकसद से भेजा है। जरूरत है तो अपने अंदर के ताकत को पहचानने की, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। और याद रखो, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो ऐसे ही मैं आपको खबरी ऐप पर मिलता रहूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली कहानी में।